नाजरीन व सामईन, लगातार सोशल मीडिया पर आप एक वीडियो देख रहे हैं। भाई अहमदुल फ़त्ताह और मुफ्ती शहरयार साहब का एक मसला चल रहा है जो आप लगातार देख ही रहे हैं। उसमें अहमदुल फ़त्ताह भाई ने जो कुछ कहा है, मुझे वो सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह भाई की सही लगी हैं। मैं अहमदुल फ़त्ताह भाई को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि भाई आपने हिम्मत की है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुफ्ती शहरयार साहब की बात करें तो मुफ्ती साहब, मुझे लगता है कि वो लगातार अपनी बयानबाजियों से हमेशा नेताओं की तरह सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। तभी तो वो कभी शब्बीर बरकाती को टारगेट कर देते हैं और कभी इमामों को टारगेट कर देते हैं और कभी करबला शरीफ के हवाले से ऐसा बयान दे देते हैं कि करबला शरीफ की 90% कहानी झूठ है। हालांकि इससे उन्होंने तौबा कर लिया है, अब इस पर मुझे तबसरा करने का कोई हक़ नहीं है। लेकिन उन्होंने सोचना चाहिए कि ऐसी बात बोले ही क्यों इंसान जिससे बाद में माफ़ी मांगना पड़े। और ज़रूरी थोड़ी है कि जिसने आपकी वीडियो 90% झूठ वाली देखी थी, और ज़रूरी थोड़ी है कि वो करबला माफ़ीनामा भी देख लिया हो आपका। तो अगर वो आपका माफ़ीनामा नहीं देखा है तो वो अभी तक यही समझ रहा होगा कि आपने ऐसा कह दिया है। तो इस तरह की बात बोलने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि उन्होंने स्टेज पर जो इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए हैं कि शर्मगाह के बीच में दो ऐसे मामला ये इस तरह के बताए हैं, जो ये सारी चीज़ें हमारे अकाबिरीन ने भी समझाया है इस टॉपिक पर लोगों को, लेकिन वो हया के पर्दे में रह करके वो समझाया है, जिस तरह से अदब को मलहूज़ रख कर और हया के पर्दे में समझाया है। अगर आप जिस तरह से बोल रहे हैं ये बोलना सही होता तो हमारे पहले के जो उलमा इकराम थे कब का इस तरह का जुमला इस्तेमाल कर चुके होते। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बातचीत में थोड़ा सा, तो आपने ये भी सुना होगा कि सैयद सुहेल मियाँ साहब हैं और सैयद शबाहत मियाँ साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा रुदौलवी साहब हैं। इन तमाम बड़े बड़े उलमा इकराम ने इनको कहा कि भैया आप अपनी बातचीत का लहजा सुधार लें और मिंबर रसूल का ख्याल करें। यहाँ लोग ये सब सुनने नहीं आते, यहाँ लोग दीन सीखने आते हैं, यहाँ लोग तहज़ीब सीखने आते हैं, यहाँ लोग तरीक़ा सीखने आते हैं। कोई आपकी इस तरह की स्पीचेस सुनने नहीं आता है। तो आप जो अपने ख़यालात की बात लोगों पर मतलब मुसल्लत करते हैं, ये गलत बात है। आप मुफ्ती हैं, हमारे सर के ताज हैं, यकीनन आप हमारे सर के ताज हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि आप मुफ्ती होने के साथ साथ आप बिल्कुल जो बोल देंगे वो सही हो जाएगा। भाई आप भी इंसान हैं, गलती आपसे भी हो सकती है, सबसे गलती हो सकती है। तो गलती से मतलब इंसान को रुजू करना चाहिए और उस गलती को दोबारा नहीं करनी चाहिए। ये क्या कि आपने शर्मगाह के हवाले से इस तरह की बात, वल्लाह इतनी अजीब बात आपने इस्तेमाल किया, मैं तो उसको 2 आदमी के सामने ना बोल पाऊँ, कसम से मैं 2 आदमी के सामने वो बात ना बोल पाऊँ जो आपने भरे स्टेज पर कहा है। अब आप समझ सकते हैं लोग सामईन के वो कितनी घटिया बात है। आप यकीन जाने कि इतना बड़ा जुमला मुफ्ती साहब ने स्टेज पर इस्तेमाल कर लिया है कि बस इतना ही बचा है कि वो खुलेआम किसी को माइक से गाली दे दें, बस यही उनके लिए बचा है, बाकी सब तो उन्होंने कह दिया है। अभी एक ताज़ा बयान हमने अहमदुल फ़त्ताह भाई की वीडियो में देखा, उन्होंने शॉर्ट दिखाया है कि आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ में शायद कोई एक लड़की हो जो मतलब कि पाक दामन हो। आपके हिसाब से यकीन जाने क्या बिहार में जो जनसंख्या है मुसलमानों की कितनी है, आप खुद जानते होंगे। तो अब बताइए कि अगर 1 करोड़ में से एक ही लड़की सही है तो उसमें आपकी बच्ची भी तो आ जाएगी भाई। जो आपने कहा है कि 1 करोड़ में से एक सही है, तो यानी 15 करोड़ में से सिर्फ 15 औरतें सही हैं, बाकी सब मतलब रिजल्ट लिस्ट में आपने सबको डाल दिया। इसका कोई सबूत नहीं है आपके पास। आप मुसलमानों की औरतों पर इतना बड़ा बोहतान बांध रहे हैं, जबकि आपको खुद भी मालूम है कि बोहतान बांधना कितना बड़ा जुर्म है। क्या आप इस जुर्म से तौबा करेंगे और या फिर आप अपनी इस बात पर अड़े रहेंगे? मिंबर रसूल पर जिस तरह से आपने ये कहा है, आप पर ये लाजिम है कि आप मिंबर रसूल पर उसी तरह से तौबा करें कि मैंने ये गलत कहा था, और यकीनन आपने गलत कहा है। और ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए इंसान को। आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा है? बिल्कुल समाज में ऐसा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आजकल बदकारियाँ आम हो गई हैं, लेकिन इतनी भी आम नहीं हो गई हैं जितना आप समझ रहे हैं। यकीन करें कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए इंसान को। और आपने जो कहा है कि लोग मेरी मकबूलियत से जलते हैं, यार क्यों जलेगा कोई आपकी मकबूलियत से? आपको तो अल्लाह मकबूलियत देने वाला है। अगर कोई जल भी जाए आपकी मकबूलियत से तो इससे आपका क्या बिगड़ेगा? जो जलेगा उसका बिगड़ेगा। और आपकी मकबूलियत से अहमदुल फ़त्ताह जल जाएंगे तो क्या उनका प्रोग्राम कम हो जाएगा? तो आपकी मकबूलियत से कोई नहीं जलता। हाँ, लेकिन आप जो ये बोल रहे हैं ये भले आपके लिए लोगों के दिल में नफ़रत डाल सकती है, और आपको सुर्खियों के अलावा आपको किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ सकती है। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये एक आसार है। और लोग इस तरह की बात करके अपनों में चाहे जितना मतलब कि
जो कर ले, मगर लोगों के दिल में, गैरों के दिल में, जो दूर के लोग हैं उनके दिलों में आप अपनी जगह नहीं बना सकते। और जो एक जाहिल के मुंह से बात सुनने में नागवार गुजरे, आप इतने बड़े ज़िम्मेदार होकर के, इतनी बड़ी मतलब हस्ती के पैकर होकर, इतने बड़े मसनद पर होकर आप इस तरीके की बात बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। बहरहाल मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मगर ये मेरी बात है, अगर लोगों को बुरी लग जाए, मुफ्ती साहब के सपोर्टर्स को बुरी लग जाए, तो मेरे एक एक जुमले पर गौर करना और फिर उनके एक एक जुमले पर गौर करना, फिर आपको खूब समझ में आ जाएगा कि बात सही क्या है। और एक बात मैं और बता दूं कि आज वक्त बहुत अजीब चल रहा है, मुसलमानों में इंतशार डालने की बिल्कुल कोशिश ना करें, मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद करने की कोशिश करें। आप लोग तो इस तरह की बात करके लोगों को अपने से बिल्कुल दूर करने की कोशिश कर देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है आज, जबकि मुसलमान परेशान हाल है। और जब आपने, मैं तो क्या कहूँ, खैर कोई बड़ा मसला होता है तो कोई आगे नहीं आता बोलने के लिए, और इस तरह की बात जब होती है आपस में बोलने की, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं और अपनी अपनी रोटियां सेकने लग जाते हैं। खैर, मुफ्ती साहब को इस बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि जब उन पर कुछ दिनों पहले एक मुसीबत की घड़ी आई थी तो ये सपोर्टर्स कहाँ चले गए थे उनके, और अभी भी वो जो सपोर्ट कर रहे हैं मुफ्ती साहब का, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, भाई दोनों को देखा करो। कभी भी हुक्म जो है एक फ़रीक को सुनकर नहीं लगाया जाता, ये खिलाफ शरअ काम है। और कभी भी खिलाफ शरअ काम अगर आपको दिख रहा है तो आप दोनों फ़रीक को सुनो, दोनों पार्टी को सुनो, और जब दोनों को सुनोगे तब आपको फ़ैसला करने का कुछ है, और फ़ैसला हक़ है करने का। और दूसरा ये कि आप फ़ैसला कभी भी मुँह देख कर नहीं कर सकते, शरीयत किसी के बाप की जागीर नहीं है, कितना भी बड़ा आलिम हो, कुछ भी हो, शरीयत सबके लिए बराबर है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी शरीयत उतनी ही लागू होती है जितनी हमारे ऊपर लागू होती है, समझ रहे हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का वास्ता कि आप सुन्नियत में इंतशार का माहौल ना पैदा करें, मोहब्बत का पैगाम दें, मोहब्बत के रास्ते पर चले। मैं कुछ नहीं कह सकता, अपने उलमा के सर का अपने उलमा हमारे सर के ताज, और उनकी नालैन की धूल हमारे सर की ताज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए हमसे बोलने में और आपसे सुनने में कोई गलती हो तो।